हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है गिल राइस मिल गुरु सर स्नेहवाला वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 717 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जुलाई 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस से हमें यह चीज सीखने को मिलती है कि हमको अपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए और जो कंप्लायंसेस हैं उनको एज ए हैबिट टाइम पर करना चाहिए, उनको डिले नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने कंप्लायंसेस को टाइम पर करेंगे और किसी साल के अंदर यदि हमसे कंप्लायंसेस टाइम पर रहने से मिस हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम ये प्ली ले सकते हैं उन सालों में जिन सालों में हमने कंप्लायंस टाइम पे नहीं किए कि हम एक हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है और हमें पेनल्टी या प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए। इस केस के अंदर एसएससी का रेगुलर टैक्स ऑडिट होता था और एसएससी अपने टैक्स ऑडिट को टाइम पर फाइल करता था। असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए एसएससी ने अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट 3 सितंबर 2017 को ऑब्टेन कर ली थी। उसको फाइल करने की डेट 7 नवंबर 2017 थी, लेकिन एसएससी ने यह टैक्स ऑडिट 24 जनवरी 2018 को फाइल किया, जो कि ड्यू डेट से डिले था। इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 271B, जो कि टैक्स ऑडिट लेट फाइल करने की पेनल्टी के बारे में बात करता है, उसके तहत एसएससी के ऊपर 86,140 की पेनल्टी लगाई। जब असेसिंग ऑफिसर ने यह नोटिस एसएससी को दिया तो एसएससी की ब्रॉडली दो कंटेंशन थी। पहला यह कि एसएससी एक रेगुलर हैबिचुअल मिस्टेक नहीं करता, वो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हर साल टाइम पे फाइल करता है। और दूसरा, एसएससी का यह कहना था कि ड्यूरिंग द ईयर टैक्स ऑडिटर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से हमको यह टैक्स ऑडिट फाइल करने में डिले हुआ। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की इन दोनों कंटेंशंस को नहीं माना और पेनल्टी इंपोज कर दी। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के पेनल्टी के ऑर्डर को अपील रखा। जब यह मैटर आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि जिन परिस्थितियों के अंदर एसएससी का ऑडिटर चेंज होता है तो ऑडिटर चेंज को एक रीजनेबल कॉज माना जा सकता है टैक्स ऑडिट टाइम पर ना फाइल करने के लिए, क्योंकि नए ऑडिटर को काफी सारी चीजें नए सिरे से करनी होती हैं, उसको टाइम लगता है। तो यह भी एक रीजनेबल कॉज है कि जब एसएससी का ऑडिटर चेंज होता है तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो डिले की पेनल्टी है उसको माफ किया जा सकता है। और दूसरा, आईटीएटी का यह कहना था कि इस परिस्थिति के अंदर, क्योंकि एसएससी ने यह रिकॉर्ड पर लाया है कि एसएससी ने पिछले सालों के अंदर अपनी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट टाइम पर फाइल की है और एसएससी एक रेगुलर ऑफेंडर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी के ऊपर सेक्शन 271B रेड विद सेक्शन 274 की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती और आईटीएटी ने यह पेनल्टी डिलीट करी। फ्रेंड्स, आज इस केस को डिस्कस करने का कारण यह भी है कि प्रेजेंटली बहुत सारे नोटिसेस 1 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस टीडीएस के रिटर्न लेट जमा करने पर आ रहा है। वो पेनल्टी 10,000 रुपए से जाकर के 1 लाख रुपए तक जाती है। यदि लोगों की 2-2 दिन की भी रिटर्न लेट हुई है तो लोग जनरली ये सोचते हैं कि हम 200 रुपए के हिसाब से 2 दिन की फीस पे कर देंगे, 400 रुपए पे कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर आज की डेट में पेनल्टी का नोटिस भेज रहे हैं, जो कि आपके लिए एक हैरेसमेंट का कारण हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को एज ए हैबिट डिले ना करें, क्योंकि इस वजह से भी आपको काफी फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर हो सकता है। तो अपने कंप्लायंसेस को टाइम पर करना बहुत जरूरी है, उनको एज ए रूटीन हमें डिले नहीं करना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है गिल राइस मिल गुरु सव स्नेहवाला वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यह केस 105 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 717 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अमृतसर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जुलाई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।